दूसरा है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम। अब अवाष्पशील पदार्थ क्या होगा कि जैसे माना एक तो हम ले लेते हैं जल, और जल के साथ उदाहरण के तौर पर हम क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है नमक क्या नहीं होगा, वाष्पशील नहीं होता है, ये वाष्पशील नहीं होता है। तो ये है हमारे पास अवाष्पशील पदार्थ के लिए राउट का नियम। तो यहाँ क्या करेंगे, एक है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम। तो ये क्या कहता है, ये कहता है, इसके लिए क्या कहता है कि एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यानी कि जब हम क्या करेंगे, वो कहता है कि जैसे हमने पानी है, और पानी में हम क्या करते हैं, इसमें नमक मिला देते हैं। इसमें हमने क्या किया, नमक मिलाया। इस नमक के मिलाने से क्या हुआ कि जो इस विलयन का वाष्प दाब था, उसमें क्या हुआ, कमी हुई, अवनमन हुआ। वाष्प दाब में क्या हुई, कमी हुई। और कितनी कमी होगी, उसके मोल प्रभाज के बराबर होगी। किसके, विलेय के मोल प्रभाज, इस नमक के मोल प्रभाज के बराबर होगी। ये केवल किस पर निर्भर करेगा, उस वाष्प दाब का अवनमन किस पर निर्भर करेगा, मोल प्रभाज पर, किसके, विलेय के मोल प्रभाज। ये नियम था इसका। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो, क्योंकि जल वाले में तो कोई लेना देना नहीं इस समय, इसमें केवल क्या करेगा, वाष्प क्या प्रभावित होगा, नमक से। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसका यदि हम व्यंजक के रूप में देखेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए जो PA है, यहाँ पर केवल क्या है, PA है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, XA के बराबर होगा। ये तो हमने पहले में पढ़ा, लेकिन वहाँ PB भी आता है ना। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर PA इज इक्वल टू क्या होगा, PA इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर आएगा PA नोट और XA। अब हम बिलियन का निकालते हैं। तो बिलियन का यदि मास दाब निकालेंगे तो बिलियन का मास दाब हमने क्या पढ़ा अभी तक, कि P बराबर PA प्लस PB, ऐसा तो पढ़ा। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो भी वास्तव डिपेंड कर रहा है वो किस पर कर रहा है, वास्तव किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है ना। इस बी का कोई लेना देना नहीं हो रहा, वास्तव में कमी, इसका कोई काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जो बिलियन का वास्तव होगा अवाष्पशील पदार्थ के लिए, वहां पर क्या होना है, कि P इज इक्वल टू PA, और PA की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये होगा बेटा, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कि जो P होगा बिलियन का वास्तव, वो इसके बराबर होगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर दी गई। ठीक है। तो P बराबर क्या आना है, जब क्या होगा, अवाष्पशील पदार्थ के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर P बराबर क्या आ जाएगा, PA नोट और XA, क्योंकि इसका मान हमने कहां से लिया, इस वाली इक्वेशन से लिया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, जो उसमें आपेक्षिक वो अवनमन होगा, कमी होगी, वो क्या होगा, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, केवल विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। उसके अवनमन किस पर होगा, वाष्प, वो तो वाष्प दाब वाला था पहले वाला, यहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन होना है, कमी होनी है। ठीक है ना। अवनमन का मतलब घटना, कम होना। अब कितना होगा, वो हमेशा विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। जितना विलेय का मोल प्रभाज होगा उसके बराबर होना बेटे, उसने कमी, वास्तव में कमी आएगी, है ना। तो इस प्रकार से तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाए, है ना। ये राउट के लिए किसके लिए होगा, जब वो क्या कर रहा है, किससे निकाल रहा है, वास्तव में। अब इसको थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो ये हमने निकाल दिया, जब ये आ जाएगा, ये तो हमारे पास बिलियन का हो गया, है ना। अब विलियन किसके सापेक्ष, यहाँ पर सापेक्ष लेते हैं, है ना, वास्तव में कमी। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो P बराबर क्या है, देखो P बराबर, ये P अपॉन PA नोट बराबर हमारे पास क्या है, XA। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसके साथ था उसको हमने क्या कर दिया, बटे में कर दिया। तो जब ये बटे में आ जाता है बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे,
इनको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, इसको भी माइनस करेंगे 1 से और इसको भी -1 से। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको कि 1 माइनस पी अपॉन पी ए नोट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, ये हो गया, है ना। लेकिन हमें मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये तो हमें मालूम है पहले से, है ना। एक्स ए और एक्स बी का जो मूल प्रभाजक होगा वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि हम एक्स बी इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए होगा, इतना आएगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, ये है एक्स बी। और एक्स बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर यदि देखोगे तो इसमें इसके दोनों साइड में कुछ नहीं बेटा, तो हम जैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता था कि जो वाष्प में सापेक्षिक अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ये जो यहाँ पर पी ए है बेटा, यहाँ पर देखोगे तो जो पी ए है वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, किसके, ए का। और जो पी है वो विलयन का वाष्प दाब है। और यहाँ पर पी ए क्या है, वाष्प दाब। एक्स बी क्या है, विलेय के मोल अंश। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये व्यंजक आ जाएगा किसके लिए, राउट के लिए। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, दोबारा बताना मैं बता दूं। सर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, एक बार ऐसे कर बेटा, ऑफ करके फिर शुरू खोल तो ऑन कर। एक बार लेफ्ट हो जा फिर खोल इसको, ऑन कर। औरों को दिखाई दे रहा है बेटा, सभी को, यस सर। औरों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उसका नेट कम होगा ना। दिखा बेटा, नो सर। स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, नो सर। नेट कम सर होगा अब तो। दिखाई दे रही है। हाँ, तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती तो एक बार औरों को दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ नेट कम होगा ना, इसलिए ऐसा होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इस टाइप से निकाल देंगे। सबको समझ में आया बेटा या नहीं आया, पहले ये बताओ कि दोबारा बताना है। ये आ केवल गया सर। आ गया ना। तो ये ध्यान रखना में, ये हम निकालते हैं किसके लिए, राउट का नियम के लिए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, देखो। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल किसके, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है ना। तो इस टाइप से आ जाएगा। ये तो है राउट का दूसरा नियम, हम व्यंजक भी ज्ञात कर सकते हैं उसके, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, है ना। इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ये कहता है कि 298 केल्विन, कितना है, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब में क्रमशः 200 mmHg और 415 mmHg है, ठीक है ना। और इसकी कंडीशन दे रखी है कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म व 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन के विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, इसके वाष्प दाब की गणना करने में, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है और हमने क्या क्या करना है, कोई बता सकता है। देखो तो बेटा, इसमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है हम देखेंगे। कुछ जो नियम हमने दो पढ़े, है ना, राउट के नियम पढ़े, उन्हीं पर आधारित है ये क्वेश्चन, है ना। और उन्हीं पर आधारित होने का मतलब ये है कि हमने उसको सॉल्व करना है, कैसे कैसे हो सकता है, हमें उस नियम को समझने के लिए क्वेश्चन रखा गया है ना, कि नियम कैसे कैसे समझे जा सकते हैं। तो बताओ तो बेटा, क्या हो सकता है इसमें। यहाँ देखो, एक तो दे रखा है 298 केल्विन, हमने पढ़ा कि निश्चित ताप पर होना चाहिए, तो 298 केल्विन उसने दे दिया। एक तो दे रखा है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CH Cl3,
है ना। और दूसरा देखा डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन होता है CH2Cl2, ये है का वाष्प दाब दे रखा है, इसका वाष्प दाब दे रखा है, यानी कि इसका पीए दे रखा है ना। पीए दे रखा है 200 mmHg दे रखा है, ठीक है ना, mmHg है। और इसका दे रखा है 415, तो ये किस में दे रखा होगा, mmHg दे रखा है ना। देखो कर्म से उनका वाष्प दाब ये दे रखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसने क्या किया कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म लिया और 40 ग्राम डाइक्लोरोएथेन के विलयन का वाष्प दाब की गणना करनी है 298 केल्विन पर, ठीक है ना। तो हमारे पास दो फॉर्मूले निकल आए। तो इस जो सेकंड फॉर्मूला आया था, इसमें वाष्प दाब की गणना करनी है, विलयन के वाष्प दाब की गणना करनी है। तो पी हमने क्या पढ़ा वाष्प दाब की गणना करने के लिए, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसे तो पढ़ा। ये विलयन का वाष्प दाब हमें निकालना, विलयन का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पी ए निकालना पड़ेगा। तो पी ए हमें कैसे निकालते हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर पी ए क्या हो सकता है, एक विलेय मान लो एक विलायक मान लो। चलो मान लीजिए हमने विलेय इसको माना, विलेय इसको, अलग अलग मान सकते हैं। तो कम कौन सा है और ज्यादा कौन सा, उससे कोई, ये देखो 40 ग्राम है और ये क्या है 25 दशमलव, कितना है 25.5 ग्राम है। इनकी मात्रा को देख करते हुए कम मात्रा में ये है और ज्यादा मात्रा में ये है ना। तो एक विलेय हो गया एक विलायक हो गया। तो हम क्या करेंगे, मान लो हम क्या लेते हैं कि इसमें वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, P बराबर, है ना, पी ए की जगह हम क्या ले देते हैं, क्लोरोफॉर्म ले देते हैं CaCl3, है ना, शुद्ध अवस्था में इसका, ठीक है ना। पी ए या क्लोरोफॉर्म ले लिया हमने, और प्लस क्या कर देंगे, पी बी की जगह क्या करेंगे, बी की जगह हम ले लेंगे बेटा डाइक्लोरोएथेन CH2Cl2, ठीक है ना, इस प्रकार से ले लेंगे। अब इनकी जगह यदि हम इसका वाष्प दाब निकालना चाहते हैं, तो हमें कैसे निकाल, अभी बताया था आपको कि जैसे P और हमने निकाला क्लोरोफॉर्म CaCl3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर होगा, यदि हम इसको वाष्प दाब पी ए निकालते हैं तो क्या आता है, हमेशा क्लोरोफॉर्म के मोल प्रभाज के बराबर हो, है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, पी क्लोरोफॉर्म बराबर पी नोट क्लोरोफॉर्म और एक्स क्लोरोफॉर्म। ये इसका, चलो इस शुरू से बताता हूँ बेटा, गड़बड़ है इसलिए हो रहा है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो हमारे पास दो है इसमें, एक तो क्लोरोफॉर्म है और एक हमारे पास डाइक्लोरोएथेन, है ना। जब हम वाष्प दाब के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पी ए, सॉरी पी बराबर क्या पढ़ा था, पी बराबर पढ़ा था पी ए प्लस पी बी, ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पर पी और ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पी बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चेंज हो गया, पी बराबर क्या आएगा, पी ए की जगह क्या लिख लेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है ना। और पी बी की जगह क्या ले लेंगे, पी बी की जगह ले लेंगे हम डाइक्लोरोएथेन CH2Cl2। ये इम्प्लीमेंटेशन है बेटा, इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो ये तो हमारे पास दोनों हो गए, लेकिन हमें तो पी ए चाहिए। तो पी ए हम कैसे निकालते हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए के बराबर होता है। और फिर कैसे निकालते थे, पी ए बराबर पी ए नोट और एक्स ए, ठीक है ना। अब पी ए की जगह तो ले रखा हमने क्लोरोफॉर्म, तो हम क्या करेंगे, पी क्लोरोफॉर्म CHCl3, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और CHCl3 क्लोरोफॉर्म का होगा। तो इसको जब हम हटाएंगे तो P क्लोरोफॉर्म CHCl3 इज इक्वल टू क्या होगा, P और नोट, और यहाँ पर क्या आएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ पर क्या आएगा CHCl3, है ना। और फिर क्या आता था, ये क्लोरोफॉर्म प्लस एक्स, ए की जगह क्या आएगा फिर क्लोरोफॉर्म, इस प्रकार से। तब ये क्लोरोफॉर्म के लिए हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना। दूसरा क्योंकि दोनों क्या है, दोनों यदि देखोगे तो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोएथेन का वाष्प दाब दे रखा उन्होंने, है ना। ये आ गया हमारे पास किसके लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए।
अब हमने निकाला बी के लिए, तो बी के लिए भी सेम आएगा। बी की जगह क्या आएगा यहाँ पर? डाइक्लोरोथेन। यहाँ पर क्या आएगा? पी, ठीक है ना, पी। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा इसमें? बी की जगह क्या ले रहे हैं हम? डाइक्लोरोथेन, तो CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2। अब ये बराबर किसके होना चाहिए? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए x, और b की जगह क्या आएगा? CH2Cl2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? PCH2Cl2 इज इक्वल टू क्या आएगा? P नोट। अब b की जगह क्या लिखेंगे? CH2Cl2, और x की जगह लिखेंगे CH2Cl2। ये आ गया। अब दोनों के लिए, अब इन दोनों के हम क्या करते हैं? एक साथ जोड़ सकते हैं, है ना, Pa प्लस Pb। इनकी वैल्यू को जोड़ करके तब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उसमें, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इनका हमें वाष्प दाब ज्ञात करना है। क्या करना पड़ेगा? इनका वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो इसका वाष्प दाब किस प्रकार से ज्ञात हो सकता है ना, उसको हमें देखना है। तो किस प्रकार से होगा? किस टाइप से होना चाहिए? वाष्प दाब किस प्रकार से होना चाहिए? वाष्प दाब किस प्रकार से हो, किस टाइप से होगा? वाष्प दाब में अवनमन किस प्रकार से होना चाहिए? किस टाइप से होगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? ओ, हम्म, इसमें थोड़ा नेटवर्क दिक्कत हो रही है बेटे। एक मिनट। मुझे लगता है बेटा नेटवर्क इशू ज्यादा हो गया इसमें। अब आ रही है आवाज? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही? यस सर। अब दिखाई दी। अब ठीक आ रही? तो जैसे बीच में गायब होगा बेटा, कोई भरोसा नहीं, नेटवर्क कम चल रहा है इसमें ना, तो हो सकता है गायब ना हो जाए। तो इस टाइप से आ जाएगा बेटा, है ना। अब हम इनको क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू को यहाँ रख लेंगे। इसमें जैसे रखेंगे, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों मिला करके इन वैल्यू को हम यहाँ से रख लेंगे। देखो, ये क्लोरोफॉर्म वाला है, और एक ये डाइक्लोरोमीथेन है, और एक क्लोरोफॉर्म वाला है ना। इन दोनों को वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। हेलो बेटा, आवाज आ रही? नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। आवाज आ रही बेटा? यस सर। ठीक है ना। तो इन दोनों की वैल्यू को हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका मान रखना पड़ेगा यहाँ पे। P इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिला करके एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? इन वैल्यू को उठा देंगे, तो P बराबर हमारे पास फॉर्मूले में आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तब हमारे पास, अब फॉर्मूला जब हमारे पास आ जाएगा, तो तब हम उनके मान यहाँ रख सकते हैं। इसको रखना आप लोगों ने। मुझे लग रहा है बेटा दिक्कत आ रही है इसमें ना, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है, इसका गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट है, मैं मैसेज